अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम, ये कल तुमने समझा था, ये प्रॉब्लम में क्या था कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। मैंने तुम्हें एक ऐसी लाइन दी जिसका ग्रेडियंट प्लस का 1 था, इंटरसेप्ट कुछ भी हो, ठीक है ना भाई। तो उसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी लाइन का आपके पास ग्रेडियंट +1 हो या -1 हो, चेक करते हैं। और अगर कोई पॉइंट ए हो 7,11, तो आप इस पॉइंट की एक्स वैल्यू इनपुट करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पर, और जो वाई वैल्यू निकालेंगे वो ए डैश में इनपुट कर देंगे। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई, चलो स्क्रीन शेयर कर देते हैं भाई। ये लीजिए, स्क्रीन शेयर हुई आपकी, ठीक है। तो पता ये चला कि भाई ऐसी लाइनें जिनका ग्रेडियंट +1 होता है उनमें डायरेक्ट पॉइंट ए को या किसी भी पॉइंट को जिसकी आपको रिफ्लेक्शन चाहिए हो, आप उस पॉइंट की एक्स वैल्यू इनपुट कीजिए, वाई वैल्यू जनरेट हो जाएगी। और आप वाई वैल्यू इनपुट कीजिए 11, तो 5 वहां जाके लेस होगा, तो एक्स वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फिर आपने मुझसे पूछा कि इसका प्रूफ दिखाएं, तो मैंने तुम्हें y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 वाली लाइन ड्रॉ करके दे दी, ग्राफ पे ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद मैंने पॉइंट ए को यहाँ पर बाकायदा प्लॉट किया, पॉइंट ए को, वो 7,11 था। उसके बाद जब मैंने उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई कि भाई रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही होती है कि या ए यहाँ है उतने फासले पे ए डैश वहाँ पर बनेगा। इस तरह से पता चला कि आपका प्रूफ भी आपके सामने आ गया कि वो 6,12 हो गया, ठीक है ना, समझ आई। फिर आपने इसकी एक और एग्जांपल चेक की कि अगर आपके पास y इक्वल्स -x प्लस 13 हो, तो इसका ग्रेडियंट भी -1 है। तो याद रहे, वो ख़ास चीज़ याद रहे कि अगर किसी लाइन का ग्रेडियंट 1 और -1 हो, तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट को इनपुट करके इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। समझ में आई? ये बहुत ही क्विक वे में बता रहा हूँ। अक्सर एग्जाम में जो आपको लाइन दी जाती हैं उनका ग्रेडियंट +1 और -1 करके होता है। इंटरसेप्ट वट एवर इज गिवन, इंटरसेप्ट 13 दिया हो, 5 दिया हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बहस कर रहे हैं इस चीज़ पर। तो आइए, कल ये बात हो रही थी तो इसको ज़रा कर ही लेते हैं। तो जी भाई, क्या हुआ था बाद में अपना सारा, यहाँ पर हमने अब बी को रिफ्लेक्ट करना था इस लाइन के अबाउट। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी ये रही, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारी। तो बी पॉइंट जो 2,7 था, जब आप इसकी वाई वैल्यू 7 यहाँ इनपुट करेंगे, तो ये देखिए, या एक्स वैल्यू 2 इनपुट कर दी बंदे ने, तो ये देखिए ये आ गया 11। और जब आपने y वैल्यू इनपुट की 7, तो 7 इक्वल -x प्लस 13, 13 वहाँ गया या x वहाँ गया प्लस हुआ, 13 के पास 7 आया माइनस हुआ, 6 हुआ। इसका मतलब है ये जो b डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6,11 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने मुझे कहा कि इस लाइन को भी ड्रॉ करके दें, तो फिर मैंने वो लाइन भी ड्रॉ करके दे दी आपको। ये लीजिए भाई, जिसका इंटरसेप्ट 13 है, ग्रेडियंट -1 है, तो -13 राइज 13 रन बनेगा। इसका राइज भी 13, रन भी 13, और ये ऑप्ट्यूस एंगल बनाती हुई लाइन है जिसका ग्रेडियंट -1 हो जाएगा। तो ये बन गई y इक्वल टू -x प्लस 13। अब आपका पॉइंट बी जो था वो 2,7 था, वो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया कि ये लीजिए भाई 2,7 है, ये रहा। अब आप इस लाइन के अबाउट जब उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो जितना दूर आपका यहाँ से बी है, जैसा कि देख लें डायगोनल का फासला है, 2 डायगोनल्स का फासला है स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पर भी 2 डायगोनल्स का फासला हो जाएगा। सुन रही हो आप जी भाई? इस तरह से हमें वाकई रिजल्ट वही मिल गया यार। तो अब पता चला कि जिन लाइनों का भी स्लोप प्लस ग्रेडियंट +1 और -1 हो, उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट इनपुट करके इनपुट पॉइंट निकाला जा सकता है। फिर आपने बहस की कि ऐसा क्यों, तो फिर मैंने बताया कि अगर ग्रेडियंट 2 होता तो फिर ये केस ऐसा नहीं होता। फिर क्या करना पड़ता कि भाई पॉइंट ए एक आपके पास 2,3 है, तो आपने जल्दी से एक लाइन दे दी गई आपको y इक्वल टू 2x प्लस 3, आपने जल्दी से उसका ग्रेडियंट निकालना है। अगर उसका ग्रेडियंट 2 है,
तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट हमेशा -1/2 हो जाएगा। जैसे ही ये ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब आपके पास ग्रेडियंट आ गया -1/2, पॉइंट आ गया ए, तो आपने इन दोनों की मदद से इसकी इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इस इक्वेशन के साथ, और उससे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जिसको हम मिड पॉइंट कहेंगे। फिर मिड पॉइंट के फॉर्मूले से जाके तुमने ए डैश को फाउंड कर लेना है, ये वाला पॉइंट। सही है ना? तो ये बड़ा प्रोसेस लंबा सा था, इतना ज़्यादा ये डिटेल आपने मांगी तो मैंने दे दी थी। ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब हम आ गए थे कि पूरा का पूरा ट्राइंगल ऑब्जेक्ट ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट से 2,5, 7,6, 5,11 विदाउट ड्राइंग द लाइन, बट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज y इक्वल टू -x+7। तो वही वाला रूल लगाया। जैसे ही मैंने पॉइंट ए को इनपुट किया 2,7 को इस लाइन में, तो 2 इनपुट किया, y आ गया 5। अच्छा, जब मैंने 5 इनपुट किया तो x आ गया 2। तो अब आपने देखा कि अरे यार ये पॉइंट ए जो है वो तो वही रहा रिफ्लेक्ट होने के बाद भी। इसका मतलब है ये पॉइंट ए जो है ये मिरर के ऊपर ही था। जब मिरर के ऊपर कोई चीज़ होती है, आपकी फिंगर अगर मिरर पे हो तो उसकी रिफ्लेक्शन के बाद फिंगर आपकी वहीं रहेगी। इस पॉइंट को कहते हैं स्पेशली इनवेरिएंट पॉइंट। ऐसा पॉइंट, सच अ पॉइंट विच डज नॉट गो इन एनी चेंज, okay, does not go under any change, is called invariant point। समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से पॉइंट बी और सी पूरा ऑब्जेक्ट ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन थी, बता दी। समझ आई सारा कि नहीं ये वाली चीज? समझ आ अच्छा भाई, ये अभी आपको मैंने इसे रिकैप दे दिया। अब आप आए कि हम आज ये 6th हमारे पास वीडियो बन रही होगी जिसमें हमने ये देखना है। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया तुमको सारा, बताओ सही है? समझ आ अच्छा, पहली बात अब रिफ्लेक्शन के लिए लिख लें सारे के सारे की पॉइंट्स लिख लें। की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, रिफ्लेक्शन इज एन आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मतलब जिसमें उसके साइज छोटा बड़ा ना हो जाए, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन एक आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरी बात, ओरिएंटेशन। कल बताया था ना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो, सही है ना? आपको मैंने भेजा था, मैं आपके व्हाट्सएप से ही उठाता हूँ क्वेश्चन, ये देख लीजिए। हमने एक पॉइंट देखा था ए बी सी, एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स को ए बी सी कह दिया, और जो दूसरा ट्राइंगल था उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को ए डैश बी डैश सी डैश कह दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या कहा कि देखिए ज़रा पढ़ के देखिए, जो ए बी सी को आप पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में पढ़ा जा रहा है। ए बी सी को पढ़ा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ा जा रहा था, जबकि उसकी रिफ्लेक्शन हमने कैसे पकड़ा कि ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन जैसे मिरर के आगे आप खड़े हों तो आपका सीधा हाथ आपके इमेज का उल्टा हाथ हो जाता है। इसी तरह मिरर इमेज से लिखा हुआ एम्बुलेंस आपको एकदम उल्टा नज़र आता है। तो ये आपके पास ओरिएंटेशन प्रिजर्व नहीं रहती रिफ्लेक्शन में। तो आपने करना क्या है, जब भी पास पेपर में आपको 2 ट्राइंगल दिए हों तो कहा जाए कि भाई ये बताइए, ये जो आपके पास है, थोड़ा सा स्मॉल हो जाए ये जी। अगर बोला जाए कि भाई ये जो आपका ए ट्राइंगल और बी ट्राइंगल ये क्या हो रहा है, बोल रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। तो आपने पहले ट्राइंगल में देख लेना है यार, अगर इसके कॉर्नर ए बी सी हैं तो ए डैश बी डैश सी डैश जो है वो किस तरह के हो गए हैं। तो पता चला ए बी सी जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज बताई, और जब ए डैश बी डैश सी डैश को पढ़ा तो वो तो क्लॉकवाइज पढ़ा रहा है हमें। तो इसका मतलब है अगर ये रीडिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो समझ जाओ ये रिफ्लेक्शन है। तो पता चला कि रिफ्लेक्शन में ओरिएंटेशन प्रिजर्व नहीं होती। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ओरिएंटेशन कभी भी प्रिजर्व नहीं होती। अब देखिए,
फिर हमने देखा पॉइंट ए, मेरी शुरू की वीडियो